हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो करंट पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक की अलग अलग सारे चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी में हम जो है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे थे। और रेशियो प्रोपोर्शन में हम अभी तक टाइप 7 कर चुके हैं। टाइप 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि 16 क्वेश्चन किए थे। और टाइप 7 का आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बचे हुए 16 जो क्वेश्चन है वो खत्म कर लेंगे, तो इस वीडियो में टाइप 7 हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5, वेयर इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो 3:5 है, और ए और बी की जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का जो रेशियो है वो 4:7 है। इफ ए एंड बी सेव्स 16,000 एंड 26,000 रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी अगर महीने का 16,000 और 26,000 बचाते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताना क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो हम अपना वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है वो मेथड लगाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर हम क्या है, सबसे पहले इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनकम का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है 3:5। इसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 4:7। ठीक है, हम एक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते थे आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था। तो ए कितना बचा रहा है यहाँ पर 16,000 यानी प्लस का, और बी कितना बचा रहा है 26,000, ये इनकी सेविंग्स है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट से हम पहले 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 7 या 21। इस 5 का 4 से करेंगे तो कितना होगा 5 का 20। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। ठीक है, इसके बाद इस 7 का जब हम यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का यहाँ करेंगे तो कितना होगा ये देखिए कितना 6 चौको 24 की 4 हाथ सिलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1,04,000। और ये कितना आ रहा है 1 2 3, यानी 16 सत्ते हो रहा है, तो 7 छिंग 42 की 2 हाथ सिलाई 4, 7 4 11, यानी 1,12,000। यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है देखिए 12 में से 4 गया, यानी 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी एक की वैल्यू कितनी बोल दी उसने, एक की वैल्यू 8,000 है, एक की वैल्यू 8,000 है। ठीक है, एक की वैल्यू 8,000 है। और टोटल इनकम कितनी हो रही है बताइए, 5 और 3 कितनी हो रही है, 5 3 8 इनकम हो रही है। तो यानी इनकम कितनी हो गई 8 अठैया 64,000। ठीक है, और टोटल सेविंग कितनी हो रही है, टोटल सेविंग कितनी हो रही है, टोटल सेविंग हमारी हो रही है 16, और ये कितना हो रहा है 42,000 टोटल सेविंग हो रही है। तो अगर हम टोटल इनकम में से हम टोटल सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस आएगा वो हमारे खर्चे हो जाएंगे। तो ये कितना हो रहा है 4 में से 2 का यानी 2, और 6 में से 4 का यानी 2, 22,000। ये आ गया हमारे टोटल खर्चे। देखिए, टोटल सेविंग हमने, टोटल इनकम जो हमने निकाली 5 3 8 8 की वैल्यू निकाली 64,000। इस 64,000 में से टोटल सेविंग कितनी थी 16 और 26, यानी 42,000 को माइनस कर दिया हमने, है ना। तो ये हमारे कितने टोटल खर्चे आ गए। और टोटल खर्चे हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 7 और 4 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 22,000। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनका डिफरेंस निकालना है, इनके खर्चों का डिफरेंस, अंतर कितना है। तो अंतर कितना है 7 और 4, 7 में से 4 का तो कितना हो जाए 3, यानी 11 की वैल्यू अगर 22,000 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 11 दूनी यानी 2,000 मल्टीप्लाई है तो 3 दूनी 6,000। ये हो गया हमारा आंसर, दोनों के खर्चे का जो अंतर आएगा। ठीक है, अगर इनकम पूछता तो हम 3 की निकालते, 5 की निकालते, हमने सीधी 8 की निकाल दी, टोटल इनकम निकाली। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि द इनकम ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6, यानी पी और की इनकम जो है वो 5:6 के रेशियो में है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 200 पर मंथ, यानी हर महीने अगर वो 200 रुपये बचाते हैं, तो द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो कितना है 3:4 है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना बचा रहा है 6 में से 4 का 2 बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है 5 में से 3 का, यानी ये 2 खर्च कर रहा है, ये भी 2 खर्च कर रहा है, ये भी 2 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 3 और ये 4 खर्च कर रहे हैं, यानी बचा कितना रहा है 2, ये भी कितना बचा रहा है 2, क्योंकि देखिए ये इनकम बोली है कि 5 कमाता है 3 खर्चा करता है, तो भैया बचाता कितना है 2, जाहिर सी बात है। और ये 6 कमाता है 4 खर्चा करता है, यानी बचाता कितना है 2, यानी 2 2 बराबर आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 200 रुपये पर मंथ बचा रहा है, यानी 200 रुपये महीना बचा रहा है। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरा साल का कितना बचा रहा होगा 12 दूनी 2400 रुपये, 2400 रुपये बचा रहे होंगे दोनों। यानी 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है कि 2 का मतलब है अगर साल में पूरा ये बचाते हैं 2, 2 का मतलब है 2400, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपये। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द इनकम ऑफ क्यू, यानी ये पी था ये क्यू था, क्यू की इनकम कितनी है 6, तो 1 की अगर 12 आ गई तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 12 62 12 6 72, यानी 7,200 रुपये। तो
फाइंड द इनकम ऑफ क्यू। अच्छा 7,200 ये तो आई हमारी, ये हमारे पूरे साल की, ये पूरे साल की। अब वो महीने की पूछा है क्योंकि उसने खर्चे महीने के दिए थे, वो हमसे इनकम भी महीने की पूछ रहा। तो हम इसे 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, यानी 600 रुपये महीना उसकी इनकम है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर साल की पूछता तो 7200 थी, और एक महीने की पूछ रहा है इनकम तो 600 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 2:3। यानी उनके महीने की जो सैलरी है, इनकम है, वो 3:5 के रेशियो में, और जो उनके सेविंग यानी बचत है वो 2:3 के रेशियो में। आगे बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी। यानी एक्सपेंडिचर, खर्चे जो व्यय हुए उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशन बना लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनकम को एक्स ले लेते हैं और सेविंग्स को इसमें वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकम का रेशियो क्या है, 3:5x है। यानी ए, ये अगर ए की इनकम है, ए लिख देता हूँ, और ये बी। ठीक है, ए की इनकम कितनी है 3x और बी की इनकम कितनी है 5x। ठीक है, इसमें से जब हम खर्चे सेविंग्स हटाएंगे, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि पूरी जो इनकम है वो बराबर होती है खर्चे प्लस बचत के, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यही हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इनकम क्या है 3x और 5x, तो बचत कितनी कर रहा है, 2y कर रहा है, और ये कितनी कर रहा है 3y। और हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर निकालना है ए का और रेशियो उसका एक्सपेंडिचर बी का, ये निकालना है। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। इनकम बी की इनकम क्या है बताइए, बी की इनकम है 5x, यानी बी की इनकम 5x है, और ये बराबर बोल रहा है किसके, 3 गुना, यानी 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए, है ना। सेविंग्स क्या है, ए की 2 है, इसका 3 गुना कितना होगा, इसमें 2y में 3 गुना करेंगे हम तो कितना होगा 6y। ये बोल रहा, यहां से हम x की अगर वैल्यू निकालें कंडीशन सॉल्व करके, तो x इज इक्वल टू 6y/5 ही आ गई। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 3x में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x, x की जगह हम क्या रखेंगे 6y/5, ये हो गया, माइनस का 2y वैसे ही का वैसे ही, अपॉन में 5x की जगह हम कर रहे हैं तो कितना होगा 6y/5 माइनस का 3y। ठीक है, ये आ गई, ये कंडीशन वही है a is to b। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 नहीं ये कटेगा, है ना। तो ये कितना होगा, 6 दिया 18, 18y, और ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना होगा 10y। तो ये कंडीशन क्या हुई, 18y माइनस 10y/5, और एक लंबी लाइन खींचेगी, तो इससे क्या होगा, ये नीचे सॉल्व करेंगे हम तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 6y माइनस 3y। ठीक है, ये आ गया a is to b। अब जब इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ये देखिए 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8y। ठीक है, और ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 6y में से 3y गया तो कितना बचा 3y, 3 × 5 यानी कितना हो गया 5 दिया 15y। अब y से क्या हुआ, y कट गया, तो a is to b का रेशियो कितना आ गया, 8:15, यानी कि 8:15 आ गया ये ए और बी के खर्चों का रेशियो। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। इफ द इनकम ऑफ एक्स, if the income of y is equal to the expenditure of x, then to the expenditure of x, then what is the ratio of the savings of x and y। यानी ये बोल रहा है कि इनकी इनकम का जो रेशियो है 5:4 है। तो अगर हम ये इनकम को जो है x लेते हैं तो ये इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4, यानी 5x और 4x। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है कि जो खर्चे होते हैं वो अगर से इनकम में से माइनस करेंगे तो बचे हुए रेशियो सेविंग का आएगा। तो हम अगर इसमें से खर्चों को y लेते हैं तो ये रेशियो होगा 9y माइनस 7y। ठीक है, अब देखिए इनकम में से खर्चे माइनस किए, इनकम में से खर्चे माइनस किए, तो बचे हुए क्या आएगा सेविंग, यानी a की सेविंग as और b की सेविंग यानी bs। ठीक है, तो अब इस रेशियो को निकालना है। अगली कंडीशन क्या दे रहा है कि इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ x, यानी इनकम ऑफ y कितनी है 4x। यानी ये बोल रहा है कंडीशन में कि 4x जो है वो बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर ऑफ x, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ x क्या है 9y।
तो यहाँ से अगर हम एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा 9:4, यानी एक्स और वाई की हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स की जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें एक्स की जगह 9 रखेंगे तो कितना हो गया 9 पन्ना 45, और वाई की यहाँ कितनी है 4, तो ये 9 चौक कितना हो गया 36 अपॉन में यहाँ पर कितना है एक्स की वैल्यू 9 है तो 9 चौको 36 माइनस वाई कितना है 4 तो 7 चौको 28, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 4 9, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है 6 और 2 8, यानी ए और बी की इनकम का जो सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 9:8, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम, यानी कि ए की जो इनकम है वो बराबर है 2/3 ऑफ बीज इनकम, यानी इनकम का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से इनकम का रेशियो कितना आएगा हमारा 2:3, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का अगर हम बनाते हैं तो ये बोल रहा है ए जो बराबर है वो 3/4 ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी अगर हम एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाएंगे तो ये कितना आएगा 3:4, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी 1/3 ऑफ ए की इनकम कितनी है 2 है, तो ए की इनकम का 1/3 यानी कि 2 का 1/3 जो है ए का, ठीक है, ये बराबर है किसका एक्सपेंडिचर ऑफ नहीं 1/3 इनकम ऑफ बी, तो 1/3 इनकम ऑफ बी कितनी है 3, 1/3 इनकम ऑफ बी कितनी है 3, देखिए ये 3 है, तो इस 3 का 1/3 इनकम जो है बी का वो बराबर है ए के खर्चों के बराबर। ए के खर्चे कितने 3, यानी ए के खर्चों के बराबर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो हमारा कितना आएगा बी अपॉन ए का रेशियो कितना आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। अगर हम इनकम को x ले लेते हैं और खर्चों को y ले लेते हैं तो हम कंडीशन बना सकते हैं। देखिए 2x में से जब खर्चे जाएंगे 3y तो बची हुई वैल्यू कितनी आएगी सेविंग, और यहाँ पर 3x इनकम में से 4y खर्चे माइनस होंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अगर ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यू निकाल ली, यानी यहाँ अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, इनकम क्योंकि ये खर्चे थे यानी ये y था और ये x था, तो x और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3:1, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो क्या कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस y की जगह 1 रखते हैं यानी कितना हो गया 3 6, और यहाँ पर नीचे x की जगह 3 रखा 3 3 का 9, और ये -4 की जगह 1 रखा तो 4, यानी ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/5, यानी ये आ गया उनकी सेविंग का रेशियो, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3, यानी ए और बी जो है इसकी लास्ट ईयर की इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 4:3 है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, यानी जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे तो ए की जो और बी की जो प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर का रेशियो है वो कितना है 3:4, ये लास्ट ईयर है ये प्रेजेंट ईयर है, और यहाँ पर इसका लास्ट ईयर कितना है 5:6, ठीक है, ये प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चीज देखेंगे तो आप देखेंगे लास्ट ईयर की जो यहाँ रेशियो निकालते हैं हम बाद में तो ये आ रहा 3:5, और ऊपर बोल रहा है कि लास्ट ईयर का जो रेशियो वो 4:3 है, तो इसे हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये 5 जो 3 है इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15, ऊपर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया ए की वैल्यू 15 चौके 60, और ये कितना हो गया 15 तिया 45। अब यहाँ पर लास्ट ईयर की इनकम को ए की लास्ट ईयर की इनकम को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, इसकी कितनी हो जाएगी 80, 20 से मल्टीप्लाई हुआ दोनों जगह होगा। और यहाँ पर जब हम करेंगे 45 बनाना है हमें 5 को, तो किससे करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 पन्ना 45, और यहाँ भी 9 से 9 6 54 यानी 54 हो गया, यहाँ 9 से हुआ है और यहाँ पर 20 से, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर का 60 45 बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इसकी टोटल इनकम कितनी 80 + 54, 80 + 54, 80 + 54 यानी कितना हो गया 8 5 13, यानी 134 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है कि यह है 24.12 लाख, यानी एक की वैल्यू कितनी है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18, ठीक है, 18 लाख के बराबर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है 60,
और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम, बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी 54, इसका सम बताना है कितना। तो जब एक की वैल्यू इतनी है तो इन दोनों को प्लस करेंगे इतना, 6 5 11 यानी 114, 114 की वैल्यू कितनी होगी तो 0.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो अपने आप हमारी वैल्यू जो आएगी वो सॉल्व होकर आएगी 20.52, ठीक है 20.52। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13, यानी इनकी मंथली इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 11:13 है, ये इनकम हो गई। एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे कितने करते हैं 9:11, ये इसके रेशियो, ठीक है। अब बोल रहा है ये बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसकी इनकम 11 है तो ये और ये 9 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है ये कितना बचा रहा है 2। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकम अगर 13 है और खर्च 11 कर रहा है, नहीं बचा कितना रहा है 2, यानी ये दोनों बराबर बचा रहे हैं। तो इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4000, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000। हमसे क्या पूछा है कि उनकी इनकम में डिफरेंस कितना है ना। देन द फाइंड द डिफरेंस इन द इनकम। यहाँ पर इनकम में आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, और 2 का मतलब हमारा 4000, यानी 4000 हो गया हमारा आंसर। ये उनकी इनकम में डिफरेंस है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है कि द सैलरीज ऑफ बी सी डी एंड डी आर इन द रेशियो 2:3:4:5, यानी बी सी डी और ई की जो सैलरी का रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3:4:5, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है देयर सैलरीज आर इंक्रीज बाय 20%, 30%, 40%, 50% रिस्पेक्टिवली। तो देखिए रेशियो में इंक्रीज करेंगे हमसे टफ जाएगा क्वेश्चन, तो हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू बना लेते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर 2 0 लगा लेते हैं, मान लीजिए यही इनकी सैलरी है, ठीक है। तो इसकी सैलरी में क्या बोल रहा है बी की सैलरी 20% बढ़ी है, 20% का मतलब कितना है 40 रुपये बढ़ी होगी। सी की जो सैलरी है वो 30% बढ़ी, यानी 30% का मतलब कितना होगा 90 रुपये बढ़ी होगी। डी की सैलरी जो है वो 40% बढ़ी, यानी 40% का मतलब कितना 160 रुपये बढ़ी होगी। और ई की सैलरी जो है वो 50% बढ़ी है, यानी 50% का मतलब कितना 250 रुपये बढ़ी होगी। तो अब इनकी बढ़ी हुई सैलरी कितनी होगी, इंक्रीज सैलरी कितनी होगी, इसकी होगी 240, इसकी 390, इसकी 560, और ई की कितनी होगी 750। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560, यानी डी की सैलरी बढ़ने के बाद कितनी है 560, और हमारा भी क्या निकला है 560, एकदम सही, यानी यही ओरिजिनल वैल्यू है इनकी, जो इनकी सैलरीज की बात हो रही है यही सब ओरिजिनल सैलरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरीज ऑफ बी सी डी ए। तो ये तो थी इंक्रीज सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी इंक्रीमेंट के बाद। ओरिजिनल सैलरी क्या है, अगर ये 560 की वैल्यू 560 आई है, यानी ये भी सब एज इट इज सेम होंगी इंक्रीज सैलरी। ओरिजिनल सैलरी क्या है ये, तो ओरिजिनल सैलरी का टोटल पूछा है, टोटल कितना हो रहा है देखिए 5 3 8 2 10 और 4 14, यानी टोटल कितना है 1400, ये उनकी ओरिजिनल सैलरी का सम हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5, यानी ए और बी की मंथली इनकम जो है 4:5 के रेशियो में। एंड द रेशियो ऑफ मंथली सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 14:19, और उनकी जो मंथली सेविंग्स है वो 14:19 के रेशियो में। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज ₹1200 ईच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो उनकी मंथली इनकम का रेशियो कितना है देखिए 4:5, मैंने आपको बताया जो निकालना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में उसे ऊपर लिखते हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया 14:19, और दोनों की सेविंग्स दी हुई है। सेविंग्स कितनी दी है कि 1200 ये भी बचा रहा है और 1200 ये भी बचा रहा है, ठीक है। तो बस इसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 चौके कितना होता है 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, 14 पंचे 70, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये देखिए 1200 मल्टीप्लाई करने में बहुत टफ जाएगा, तो हम रेशियो ले लेते हैं। इसका कितना 1:1 के रेशियो में हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये कितना हो गया 19, और ये कितना हो गया 14, ये 19 और ये कितना हो गया 14। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 19 में जे का, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। और ये एक की वैल्यू कितनी 1200 थी, तो यानी हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आसान पड़ गया हमें, 12 पंचे 60, यानी ये कितना हो गया 6000, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में 6000।
अब जो निकालना है हम निकाल सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की इनकम किस रेशियो में थी, 4000, जो 4:5 के रेशियो में। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। नहीं, ये 6, ये असल में 6 है। ये 76 और 70 के बीच की वैल्यू डिफरेंस है। 76 और 70 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। 6 की वैल्यू 6000, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, 4:5 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, यानी 1 की वैल्यू 1000 ही आ रही है, हमें 1 की निकालनी थी। तो ये 1000 उनकी सैलरी में डिफरेंस होगा, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हमारा पिछले जो 26 क्वेश्चन था उसकी तरह एकदम सेम टू सेम है। तो जो लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए अब हम खुद सॉल्व करवाते हैं। तो क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज इन द रेशियो 4:5, यानी उनकी इनकम जो है वो 4:5 के रेशियो में है। इसके बाद बोल रहा है एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:9, और एक्सपेंडिचर जो 7:9 के रेशियो में है। ठीक है। इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, तो दोनों अगर 50 रुपये बचाते हैं, ये 50 रुपये बचा रहा है, ये 50 रुपये बचा रहा है। ठीक है। तो बोल रहा है कि देन देयर मंथली इनकम। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उनका डिफरेंस पूछा था इनकम के बीच का, इस बार पूछा मंथली इनकम ही कितनी है, यानी 4:5 ही निकालना है। पिछली बार 4:5 के 1 का रेशियो निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 9 चौको कितना होता है, ये 36, ये 7 पन्ना 35, यहाँ पर ये कितना 9 पन्ना 45, यानी 450, और ये कितना 7 पन्ना 35, यानी 100। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 100 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना, 1 का, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। हमसे कितना पूछा, उसकी इनकम पूछी, यानी 4:5 का रेशियो। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 400, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 500। ये हो गई दोनों की इनकम, ए और बी की। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 28 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन 27 क्वेश्चन को रिपीट से लिख दिया गया है। तो 21 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव आर इन द रेशियो 1:2। तो मंथली इनकम जो रवि और शिव की है वो 1:2 के रेशियो में है। इसके बाद बोल रहा है देयर मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 1:3। मंथली जो एक्सपेंडिचर वो 1:3 के रेशियो में है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इफ ईच सेव्स 4000 पर मंथ, यानी दोनों जो है वो 4000 रुपये पर मंथ बचाते हैं। तो 4000 लिख देते हैं हम। ठीक है। इसके बाद बोला देन फाइंड द मंथली इनकम शिव। तो ये रवि की थी, ये शिव की थी, यानी दो की वैल्यू निकाली। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 थी, कितना हो रहा है 12000, ये कितना हो रहा है 4000। डिफरेंस कितने का आया, 8000 का। ऊपर करेंगे जब हम इसको, तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 2, यानी डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। यानी 1 की वैल्यू कितनी, 8000। हमसे क्वेश्चन में शिव की पूछी, शिव की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 16000। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि शिव की इनकम है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है कि द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4, यानी जो टैक्स है टी बनाता हूँ, ये 1/4 है सैलरी का, और द सेविंग्स आर 1/3 ऑफ द सैलरी, और जो सेविंग्स है वो कितनी है 1/3 है सैलरी की। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग बताना है। ठीक है। तो देखिए 4 और 3 को हम काट नहीं सकते फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं सैलरी को एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है 12, तो 12 हम सैलरी को एज्यूम कर लेते हैं। तो टैक्स अगर 12 सैलरी पर 1/4, यानी टैक्स कितना लग रहा होगा 3, और सेविंग्स अगर 1/4 सैलरी यानी 12 पे 1/4 है, 1/3 है, तो सैलरी कितनी होगी 4। अब ये कितना हो रहा है 4 3 7, ये 7 हो रहा है, यानी 12 में से 7 गए, अभी तो कितना बचा 5, यानी जो 5 है वो इसके कितने क्या होंगे खर्चे, यानी एक्सपेंडिचर होंगे 5। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछा है, तो यानी एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 4 है, तो रेशियो कितना गया 5:4, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है कि सैलरीज ऑफ रीदा एंड रिया आर इन द रेशियो 3:5, यानी कि रीदा और रिया की रेशियो जो है सैलरी का वो 3:5 है रिस्पेक्टिवली। इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज बाय 5000, यानी दोनों की सैलरी अगर 5,000 बढ़ाते हैं, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 5:7। तो जो नया रेशियो है वो सैलरी कितना हो गया 5:7 हो गया। ठीक है। जब दोनों की सैलरी 5,000 बढ़ा है, तो इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ये कितना बढ़ा हुआ है 2, यहाँ पर ये कितना बढ़ा हुआ है 2, तो दोनों की सैलरी में अगर बराबर बराबर बढ़ा है, यानी 2 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 5,000 बढ़ा है, बराबर बढ़ा है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2,500 होगी। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज रियाज प्रेजेंट सैलरी। तो रिया की सैलरी क्या थी 5, प्रेजेंट वाली ये तो बड़ी हुई थी 7, तो प्रेजेंट वाली कितनी थी 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी 25 पंचे 125, यानी 12,500। तो ये हो गई रिया की प्रेजेंट सैलरी, ये हो गया हमारा आंसर।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू एम्प्लॉयज इज 7:4, यानी दो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का रेशियो कितना है 7:4 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1, और उनके जो खर्चे हैं उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:1 है। ठीक है, 3:1। अब बोल रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 1400 पर मंथ, यानी दोनों अगर 4800 रुपए पर मंथ बचाते हैं, ईच ऑफ देम यानी इंडिविजुअली दोनों अलग अलग, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली सैलरी। तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल नहीं दिख रहा है। वैसे इक्वल बना भी सकते हैं लेकिन हम इक्वल नहीं बना के हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि ये भी 4800 बचा रहा है और ये भी 4800 बचा रहा है। ठीक है, तो बस हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ रेशियो ले सकते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं, तो इसे हम 1:1 कर लेते हैं। अब ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 3, यहाँ 1 का 1, यानी ये कितनी है 2। अब 2 आया डिफरेंस, तो ये 4800 लिया था हमने 1 का, यानी 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया 9600। 9600 ये वैल्यू आ गई। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेंगे तो ये कितना आ रहा है 7, और ये कितना आ रहा है 4 × 12, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई है 9600। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी देखिए 5 एकम 5, इसको जब काटेंगे 5 एकम 5, और 4 आया 5 45, और 1 आया नहीं 5 दूनी 10, 1920। ये 1 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है कि मंथली इनकम दोनों का सम बताना है, तो 7 4 कितना हो रहा है 11, यानी 11 का सम बताना है हमें। तो 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कितना आएगा 0, 11 दूनी 22 की 2, 11 9 99, और 2 कितना हो रहा है 9, 2 11 की 1, हासिल है 1, कितना है 11 और 1 12, यानी 12,120 ये दोनों की इनकम का सम नहीं, 1920 1920 0 2 9 2 11 1 1 9 10 11 की 1 1 2, हाँ ये गलत हुआ, ये 21,120 ये हुआ है आंसर दोनों की इनकम का सम। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमारा जो टाइप 7 चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो टाइप 7 हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द रेशियो प्राइजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9, यानी A:B का जो प्राइस है वो कितना है 5:9 के रेशियो में दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है दैट ऑफ द प्राइजेस ऑफ सी एंड डी इज 24:13, और C:D का जो प्राइस है वो किस रेशियो में 24:13 के रेशियो में। ठीक है, आगे बोल रहा है द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी, यानी प्राइस ऑफ सी जो है वो 1500 ज्यादा है बी से। ठीक है, सी की कीमत 1500 से ज्यादा है इसमें बी से। इसके बाद बोल रहा है द प्राइस ऑफ डी इज 1300, और सी डी का जो प्राइस है वो 1300। तो हम नीचे शुरुआत करें तो क्या बोल रहा है द प्राइस ऑफ डी इज 1300, यानी 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1300, यानी कितना मल्टीपल से इसमें 100 का। तो जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे अगर यहाँ से तो ये कितनी आएगी 2400। अब बी की वैल्यू क्या है सी से 1500 कम है, क्योंकि क्या बोल रहा था देखिए द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन बी, है ना, तो यानी 1500 हम इसमें से अगर कम कर देते हैं तो ये कितना आ रहा है 0 0 14, ये में क्या है 9, यानी 900। तो 9 की वैल्यू कितनी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 900 है, यानी यहाँ पर भी 100 का मल्टीपल है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 500, यहाँ देखिए 100 का मल्टीपल है, 9 की वैल्यू अगर 900 आई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है द प्राइस ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही 500, यानी ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टाइप 7 है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 8 स्टार्ट करेंगे, और टाइप 8 के बाद एक लास्ट टाइप और बचा है टाइप 9, उसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे इस मैथ्स प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन से जुड़ना चाहते हैं, जो कि रेलवे एसएससी जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।